tontos, corruptos y mafiosos. Hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios. Convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata a la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia. Mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala. No la corres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara. Que cayeron vilmente. ¡Nunca más! Que no se borre de tu mente. En honor a nuestros muertos que cayeron vilmente. इसे यहाँ लगाओ, फार्म हाउस ले चलो, ठीक है? मजा आ गया। ओहो, क्या बात है। वो वाली बहुत अच्छी है। इसका डांस बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। वो वहाँ पर देखो उसको। क्या बात है, क्या लहरा रही है। मेरी ब्रांडी कहाँ है? लाओ जल्दी दो मुझे मेरी ब्रांडी। अच्छा मेरी बात सुनो, वो मेरी वाली को चुन रहा है, ठीक है? बताओ कौन सी है पाब्लो? ये सारी खूबसूरत डॉल्स तुम्हारे लिए हैं। अच्छा वो लाल वाली कैसी लग रही है तुम्हें? देखो क्या अदाएं हैं इनकी। और तेज और तेज। तुम थोड़ा तेज नाचोगी तो और अच्छी लगोगी। चलो मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। कैसे अपने घर समझो। थोड़ा और नजदीक आओ। तो मुझे बहुत अच्छी लगी हो। चलो एक किस दो। लड़के मेरी ब्रांडी का क्या हुआ? जल्दी ला। ये हुई ना बात। एक मिनट कौन सर इधर आओ। म्यूजिक बंद करो, म्यूजिक बंद करो। तुम रुको अभी, हटो। एक और सरप्राइज है क्या? सुनो 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 सुनो। चलिए जल्दी से हवाई पट्टी पर जाओ और जाकर देखो कौन आया है। मुझे इस तरह अपने परिवार के साथ छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करने में बहुत अच्छा लगता है। पॉलिटिक्स में प्रचार का अपना ही तरीका है। हमें बहुत कम वक्त मिला है। अगर इन्हें पॉलिटिक्स और हम में से किसी को चुनना हो तो हम हार ही जाएंगे। बेटा मैंने कहा है ना नैपकिन का इस्तेमाल करो। हाँ चलो कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे सीख जाएगा। अच्छा बेटा तुम हमारे साथ कैंपेन में कब चल रहे हो? अच्छा ग्लोरिया क्या तुम उसे हमारे साथ कैंपेन में आने दोगी? तुम्हें अपने देश को देखने का मौका मिलेगा, हमारे विचारों को सुनोगे। क्यों रोड्रिगो? हाँ पर ये अपना स्कूल बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है? ये अच्छा नहीं लगेगा कि फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर के बेटे अपनी क्लास छोड़कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ठीक है पर सच्चाई ये है कि तुम्हें मुश्किलें आएंगी। 27 की उम्र में ये लड़का लुइस शिक्षा मंत्री था, तो तुम्हें भी राजनीति में आ ही जाना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है रोड्रिगो? हाँ किसी ने तुम्हें तुम्हारे पिता के बैकग्राउंड के बारे में बताया? मैं बता रहा हूँ 23 साल की उम्र में वो मेयर थे, समझे? एम्बेसडर, मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, सेनेटर। मैं कुछ भूला तो नहीं? शायद प्रोफेसर। कम ऑन लुइस, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम मेरे साथ आओगे या नहीं? कम से कम मेरी स्पीच सुनने ही आ जाओ। तुम्हें पता नहीं कितना मजा आता है। हाँ। तो आ रहे हो ना? आओगे ना? थोड़ा जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मैं अपने इस देश के होने वाले प्रेसिडेंट को आज मुबारकबाद देता हूँ। नहीं, दरअसल मुबारकबाद तो तुम दोनों को मिलनी चाहिए, जो भी हो, सेनेटर, प्रेसिडेंट, लेकिन तुम दोनों बेहतरीन इंसान हो। Cheers. Cheers. हम इस देश को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। Cheers. Cheers.
मैडम वैसे आप यहाँ पर क्या कर रही मैं हैं? यहाँ क्या कर रही हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे यहाँ आने की परमिशन लेनी पड़ेगी। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो बस आपका वेलकम करने के लिए आया हूँ। नो थैंक यू, मुझे किसी भी वेलकम की जरूरत नहीं है। पहले ये बताओ तुम्हारे बॉस कहाँ पर हैं? दरअसल मैडम अभी बॉस का आपसे मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत बिजी हैं अभी। क्या बकवास है ये? उनके पास अपने बीवी बच्चों से मिलने का भी टाइम नहीं है। मैं भी देखूँ वो कितने बिजी हैं। कम ऑन, दरवाजा खोलो अभी के अभी। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ये अचानक तुम यहाँ कैसे? पाब्लो एमिलियो, दरवाजा खोलो अभी के अभी। अपनी सेफ्टी का अच्छा इंतजाम किया है। हाँ, क्या कह रही थी वो? तुमने उसको कुछ बताया तो नहीं? क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या कोई और भी मेहमान मौजूद है यहाँ? यहाँ पर और मेहमान वाला कौन होगा? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? पेलुचे है, गुंजालो है, चिली है और नौकरों के अलावा यहाँ पे और कोई नहीं है। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बोला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? कहीं उसने हमें देखा तो नहीं? चलो चलो अंदर बैठो जल्दी। आ जाओ आ जाओ। दरवाजा बंद करो। ये प्लेन की आवाज है ना? प्लेन? कैसा प्लेन? तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम सुन नहीं सकते? क्या तुम दोनों भी सुन नहीं सकते? चलो डुबकी लगाते हैं। चलो। अरे मैं रुक जाओ। प्लेन में कौन था? पाब्लो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। प्लेन में कौन था? अच्छा सुनो, एक बहुत ही जरूरी काम करना है। कल कांग्रेस के लिए जाने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार हो जानी चाहिए। एंटोकिया में उम्मीदवारों का नेतृत्व कौन कर रहा है पता है? वो ऑटिस, तुमने बताया था। चेक किया कि उसने दूसरे नंबर पर किसे नियुक्त किया है? एंटीओकिया के लिए। हाँ। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया, तुम जानते हो इसे? हाँ, पर मुझे बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में नहीं पता। बस इतना पता है कि वो मेडलिन में बहुत जाना पहचाना नाम है और हाँ वो बहुत अमीर है, लेकिन उसके बारे में अफवाह है कि वो गलत तरीके से पैसे कमाता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हमें इवान को तुरंत कॉल करना चाहिए। वो मेडलिन में सबको जानता है। उससे पूछकर पता करेंगे कि पाब्लो एस्कोबार गवीरिया को ऑटिस ने लिस्ट में शामिल क्यों किया। तुम्हें खुद नहीं पता है पाब्लो? कुछ देर पहले तुमने बताया कि तुमने किसी प्लेन की आवाज नहीं सुनी। अब कह रहे हो कि तुमने सुनी। दरअसल मैंने तब नहीं सुनी थी, मुझे पता ही नहीं था कि वो लोग बिना बताए मुझे चले गए। अच्छा बताओ मुझे, कौन थे वो लोग? उस प्लेन का मालिक मैं कौन तुम्हें था? बता रहा हूँ ना, बहुत ही खास लोग थे, जरूरी काम से आए थे। देखो पैटी, अगर मैं यहाँ फार्म हाउस में काम की मीटिंग रखता हूँ ना तो इसलिए कि मुझे खतरनाक लोगों से धंधा करना होता है और मैं उसमें तुम लोगों को या बेटों को शामिल नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आखिरी बार है जो तुम मुझे बिना बताए यहाँ पे चली आई हो। आगे तुम ऐसा नहीं करोगी। अगर कल को भगवान न करे यहाँ कुछ हो गया, कहीं छापा पड़ गया या कोई भी चीज होगी तो फिर क्या होगा? इस वीराने में, सुनसान में कुछ भी मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाए। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हें हो सकती है, हमारे बेटे को हो सकती है, उसे अगवा किया जा सकता है, किसी की जान जा सकती है, मेरी जा सकती है, तुम्हारी जा सकती है। मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, बहुत ही गैर जिम्मेदार तरीके से तुम बिना बताए यहाँ चली आई हो। ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सोचा भी नहीं। मुझे लगा कि तुम वो क्या सोच रहे हो? मैं यहाँ लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा हूँ? तुम्हें लगता है मैं ये सब बकवास काम करके यहाँ पे अपना समय खराब कर रहा हूँ और कोई काम नहीं है मेरे पास? मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं, ये सब तुम खुद कह रहे हो। यही सब कह रहे हो और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि बीवी अपने हद में रहो, घर संभालो, घर की इज्जत का ख्याल रखो।
तुम्हें पता ही नहीं तुमने क्या कर दिया है। मुंह उठाई यहाँ पर चली आई, वो भी बिना किसी को बताए हुए, ताकि मेरे भाइयों के सामने मुझे बेवकूफ कुछ साबित भी कर सको। बकवास कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो और क्या? तुम जो वहाँ पे अपना मुंह बना रही थी वो ये मेरा ही मुंह है पाब्लो। ये कोई जवाब नहीं हुआ, ये मेरा कोई ही जवाब मुंह नहीं हुआ। है। वो एक जलनखोर औरत का चेहरा था जो तुम लेकर के वहाँ पे चली आई थी, और अब बस इसके बारे में कोई बात नहीं होगी, हो गया। और अब बस क्या मुझ पर सिर्फ बकवास एक एहसान है? करो, जिस तरह से तुम यहाँ पर आई थी ठीक उसी तरह से यहाँ से निकल जाओ। चलो यहाँ से निकलो, तो मैं तुम्हें 1 मिनट भी यहाँ नहीं देखना चाहता हूँ। नहीं, मैं नहीं जा कैसे रही। नहीं? जब तक तुम्हारा ये पागलपन खत्म नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं पागल नहीं हूँ। बकवास बंद करो मैं पाब्लो। बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम अभी जाओ और अगली बार से कभी मत आना। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, गुस्सा नहीं हो सकता। बाय। चलो चलो जाओ। चलो बाय। आराम से जाना। जैसे ही ये हेलीकॉप्टर दिखना बंद होता है कैप्टन से कांटेक्ट करो और उन लड़कियों को फिर से यहाँ वापस लेकर आओ। हम लोग वहीं पर तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। चलो जाओ, जल्दी करो, चलो। कैप्टन तुम्हें लैंड करने के ऑर्डर्स हैं और थोड़ा जल्दी करो, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। रोड्रिगो, आखिरकार मेरी इवान से बात हो गई है और उसने एस्कोबार के बारे में हमारे शक को सही साबित कर दिया। ये जो पाब्लो एस्कोबार है वो मेडलिन में ड्रग्स का बहुत बड़ा धंधा करता है और वो खुद को एक बिजनेसमैन बताता है। तुमने उससे क्या पूछा? मैंने इवान को ऑटिस को कॉल करने को कहा था और उसे पूछा कि क्या वो जानता था कि ये पाब्लो एस्कोबार कौन है और वो कौन सा बिजनेस करता है। तो पता है उसने मुझे क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया उसने? ऐसा लगता है कि ऑटिस को शिकायत करने और उन सब के लिए धमकाया गया है। इवान के हिसाब से ऑटिस उन सब लोगों से पहले था और अपना बचाव कर रहा था। शायद डर गया हो। इवान ने उसे एक खत भी भेजा था जिसमें लिखा था कि अगर उन्होंने अपनी लिस्ट से एस्कोबार को नहीं हटाया तो हम अपने पॉलिटिकल मूवमेंट में उनका समर्थन नहीं लेंगे। बहुत ही अच्छा किया लुइस कार्लोस, खास तौर पर जब हम मेडलिन जा रहे हैं। हेलो, हमें ये क्लियर कर देना चाहिए कि एस्कोबार से हमारा कोई लेना देना नहीं। जानते हो उन्होंने इवान से क्या कहा? और क्या कहा? कि हमें उन लोगों से उलझना नहीं चाहिए और वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं, इतने खतरनाक कि हमें मार भी सकते हैं। अगर तुम दोनों की बात खत्म हो गई हो तो पब्लिक से थोड़ी बात कर लो। हाँ, आ जाओ। ऐसा ही प्रेसिडेंट चाहिए। ये सब इसलिए क्योंकि लोगों का तुम पर बहुत भरोसा है गैलन, ये तुम पर ट्रस्ट करते हैं। सबको गुड इवनिंग बोगोटा। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सबने यहां आकर देश प्रेम की लहर दिखाई और उस इंसान के विचारों को सुनने की इच्छा जताई है जो ताकत चाहता है, जो उन राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, जो पारंपरिक तरीके से अपनी जनता के पैसों से अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। सही कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जो आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है ताकि वो आशावान होकर इस खूबसूरत धरती पर प्यार मोहब्बत फैलाए, जिसे कोलंबिया कहते हैं। कोलंबिया, कोलंबिया।
सकते हैं। मेरा वादा है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा, इसलिए हमें आपका भरपूर साथ चाहिए। याद रखिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के आने वाले इस चुनाव के लिए मैं आपको एक बेशकीमती इंसान देता हूं, जिसका नाम है पाब्लो एस्कोबार गवीरिया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं ये मानता हूँ कि आपके प्यार और आपके साथ के बिना मैं राजनीति में आ ही नहीं सकता था। आपने मुझे जो प्यार दिया है और जो उम्मीद मुझ में जगाई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको हमारे पॉलिटिकल हेड और एक सच्चे नेता से मिलवाना चाहता हूं, लुइस कार्लो गैलन सर्मिएंतो, जो कोलंबिया गणराज्य के नए प्रेसिडेंट हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे मिस्टर गैलन से प्रेम है, मैं उनका सम्मान करता हूं और मैं उनका सबसे बड़ा प्रशंसक भी हूं। हमने सिविक एक्शन मूवमेंट में उनके नैतिक विचारों को बहुत नजदीक से देखा और समझा है, उनकी सरकारी योजनाओं को सराहा है। मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आज की हमारी इस खतरनाक और भ्रष्ट दुनिया में उनका ये रास्ता आसान नहीं था। और अब मैं आप सबसे ये अपील करता हूं कि आप लुइस कार्लोस गैलन को अपना प्यार दें। हिप हिप हुर्रे टू गैलन, गैलन, हुर्रे टू जेवियर ओर्टिज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर गैलन, आप ये क्यों कहते हैं कि द न्यू लिबरलिज्म नए तरीके का पॉलिटिक्स करवाना चाहता है? वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर थोड़ा बहुत कहना चाहूंगा। पहला, हम अपने कार्यक्रम के लिए देश के हर एक नगर पालिका में विजिट करेंगे, बिना चुनावी सामग्री के, बिना किसी से एक भी वोट खरीदे, जैसे हमारे उसूल हैं। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूं। हम अपने अभियान के लिए दिमाग से पैसे खर्च करेंगे, जिसे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रखेंगे, पूरे हिसाब के साथ। हम व्यक्तिगत रूप से अभियान के लिए चंदे में कोई बहुत बड़ी रकम नहीं लेंगे, और इस तरीके से जो लोग ये सोचते हैं कि हम पैसों की अदला बदली से वोट खरीदेंगे, उनका ये भ्रम दूर हो जाएगा। हम किसी भी हालत में जनता का दिल जीतना चाहते हैं। अब मेरा तीसरा पॉइंट, हमें राष्ट्रीय लोक बहस में दलों की भागीदारी को बहुत मजबूत करना है, ताकि वे आंदोलन के आदर्शों में खुद को ढालकर कोलंबिया के लोगों की प्रतिनिधियों की खोज सही साबित करें। जानते हो मुझे क्या पता चला? यही कि राजनीति किसी की भी भूख बढ़ा देती है। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, बट जरा सोचो इसके बारे में। तुम्हें बहुत सारे स्ट्रेस को झेलना पड़ता है, बहुत सारी चिंताएं तुम्हारे पास हैं, और इसीलिए पॉलिटिशियंस जहाँ भी जाते हैं वो बस खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। अब सुनो पाब्लो, जब तुमने ये मुद्दा उठाया ही है और हम सब मिले हैं, तो तुम अपने थोड़े पागलपन के बारे में हमें क्यों नहीं बताते हो? जरा हम भी तो सुने। मैं समझा नहीं, थोड़े से पागलपन से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं तुम्हें मिसेस अनेलिया कहकर बुलाऊं, या तुम भी कोई भाषण शुरू करना चाहते हो? को इस सबके बीच में मत लाओ। अच्छा, तो तुम क्या कर लोगे बेवकूफ? सुनो पाब्लो, मुझे भाषण देना नहीं आता, और मुझे लगता है शायद तुम्हें भी नहीं आता, यहाँ किसी को भी नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हारे कांग्रेस में जाने की बात से थोड़ा परेशान हूँ। तुम इस बारे में सोचते क्या हो? तुम सहमत हो या नहीं हो? मेरे सहमत होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है?
वैसे मुझे नहीं लगता ये पागलपन है पाब्लो। मैं भी सोच रहा हूँ क्विंदी और डिपार्टमेंट गवर्नरशिप का उम्मीदवार बन जाऊँ। तुम्हें लगता है क्विंदी डिपार्टमेंट ऐसे पागलों से अरे चलेगा? पागल वो हैं जो रिस्क नहीं लेते, इसलिए अपनी जरूरतों के लिए मुझ पर भरोसा करो पाब्लो। बहुत बहुत शुक्रिया अल्बर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात सुनो पाब्लो, तुमने हमारी बहन की किडनैपिंग के वक्त जो कुछ भी किया उसका हम एहसान कभी नहीं भूल सकते। और तुम्हें ग्रुप में एक सच्चे नेता के रूप में मानते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम इसके काबिल हो, बल्कि इसलिए कि हम तुम्हें इज्जत देना चाहते थे। और तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि तुम इस राजनीति में मत पड़ो, तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। माफ करना पाब्लो, लेकिन इसमें बहुत बड़ा जोखिम है। यूं समझ लो जैसे अपनी ही कब्र को हम खुद ही खोद रहे हैं। हम ऐसी चीज को ढूंढने में अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं जिससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अच्छा चलो 1 मिनट रुको, चलो सीधी बातें करते हैं। तो क्या तुम ये कह रहे हो कि ये जो मेरा धंधा है मैं इसे चौपट कर लूं? नहीं नहीं, गलत समझ रहे हो। हमारा ये मतलब नहीं है, हम नहीं चाहते कि तुम पॉलिटिक्स में जाओ और वहाँ तुम्हें कुछ मिले ना, तुम वहाँ जाकर पछताओगे। पेड्रो, अभी अभी तुमने ये कहा है, अगर तुम मुझे अपना नेता समझते हो और अगर तुम्हें लगता है कि मैं ये ऑर्गेनाइजेशन चला सकता हूँ, तो तुम्हें मेरे तरीकों और नीतियों पर भरोसा होना चाहिए। देखो, तुम लोग जानते हो कि हम लोग आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं, इसलिए अगर हम लोग चाहें तो हम लोग राजनीतिक ताकत भी बन सकते हैं। बोलो अगर मैं गलत कर रहा हूं तो बोलो, और यही तो मैं करना चाह रहा हूँ। देखो पाब्लो, इसलिए मेयर, गवर्नर को, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट को भी पैसे देते हैं बिना अपना चेहरा दिखाए। मरियाची, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे किसी का एहसान नहीं लेना है या किसी के भरोसे नहीं रहना है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सारे डिसीजंस खुद लूं और जो भी मैं चाहूँ वो मैं खुद करूँ। तुम समझ रहे हो? और ये भी एक डिसीजन है जो कि मैं ले चुका हूँ। अब जो भी होगा मैं देख लूंगा। और ये डिसीजन हम सबको मिलकर करना है बॉयस। मेरे पॉलिटिकल करियर के बारे में ये सोचो कि एक निवेश की तरह है, और हर निवेश में, हर इन्वेस्टमेंट में एक जोखिम होता है, जो कि इसमें भी है। और अगर मरियाची सब कुछ मेरी उम्मीदों के मुताबिक हो गया, तो क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा? बस समझ लो कि इस पूरे देश को हम लोग अपने तरीकों से चला सकेंगे। जरा सोच कर देखो, हम लोग इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, इसके कानून को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। जो भी कानून है, जो भी नियम है, उन्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से हम लोग एक डायरेक्शन दे सकते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम लोग इस वक्त मेरी बात को समझ रहे हो या नहीं, लेकिन मेरी बात नोट करके रख लो। तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या होगा? इसका साफ साफ मतलब ये होगा, पावर जो एब्सोल्यूट हो। अच्छा नहीं लग रहा है? चलो इधर आओ, चलो अपना ख्याल रखना, चलो जाओ। क्या तुम हमारे साथ थोड़े वक्त के लिए भी नहीं आ सकते हो? देखो बेटी, मैं चाहता तो हूँ, लेकिन ये जो हमारा कैंपेन है ये बहुत ज्यादा समय ले रहा है। मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, बहुत सारे काम है। पर पाब्लो, कुछ दिनों की बात है, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। वो तो ठीक है माँ, लेकिन मैं अभी ये सब नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारे काम पड़े, उन सबको पूरा करना है। फिर मेरे बॉस भी जल्दी आ रहे हैं और हम सबको उनके पास रहना पड़ेगा। ये बात सुनकर बहुत अजीब लग रहा है कि तुम्हारा भी कोई बॉस है। विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ माँ, बॉस हैं, मेरे पॉलिटिकल बॉस हैं। लुइस कार्लोस गैलान सरमियंतो मेरे पार्टी के डायरेक्टर हैं और न्यू लिबरलिज्म के फेस हैं। ऐसी बात है क्या? क्या तुम ये कह रहे हो कि वो आदमी जो हमेशा नैतिकता, विचारों और गुणों की बात करता है, वो तुम्हारा पॉलिटिकल बॉस है? हाँ। हमें अभी और इंतजार करना होगा और देखना होगा कि वो और कितनी रकम मांग रहे हैं और तुम कितनी दोगे। ऊपर वाला बुरी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करे। आमीन। आमीन। चलिए, अच्छी तरह से दूध पियो, तुम्हारे दिमाग के लिए अच्छा रहेगा। बहुत से काम करने पड़ते हैं तुम्हें। सेहत अच्छी रहेगी तभी ये सब कर पाओगे। ठीक है, चलिए माँ, चलिए। हाँ ठीक है, चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। चलो आराम से जाना। तुम्हें सच में इससे आराम मिलेगा? पता नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, तुम्हारे अच्छे होने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने कैंपेन से छुट्टी ले लो। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें आराम की जरूरत है, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही कहाँ हो। आपको लगता है आपको ऐसा करने से आराम बेटा मिलेगा? आराम से गिर न जाना। मिलेगा। मैं अभी कैंपेन से नहीं भाग सकता। हम जितने भी शहरों में विजिट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मेरी कमर टूट जाएगी। तो क्या अब आप हमारे साथ खेलेंगे? हाँ हाँ खेलूंगा। अभी तुम अभी ऊपर जाओ, मैं आ रहा हूँ। अब कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या ये मैं हूँ? हाँ वो आप मैं ये रहा। अब मैं फायर करूँ? हाँ। देखो देखो देखो, मैं तो मर ही गया था। ये देखो, देखा तुमने?
ओ पापा, लगता है गेम ओवर हो गया। चलो फिर से खेलते हैं। हाँ, क्या हुआ? कोई लहमो कानोस का फोन है तुम्हारे लिए। मिस्टर गैलन, डॉन गुलेर्मो, अंदर आइए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बैठिए। थैंक यू। मैंने तो आपको दबाव नहीं दिया था, हम फोन पर भी बात कर सकते थे, लेकिन नहीं, जब आपने फोन किया था तो मैंने सोचा जरूर कुछ इम्पोर्टेंट होगा। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह की सूचनाएं मुझे मिल रही हैं, मैं चाहता था वो आपको बता दूं। और आप मेरे बारे में? संवाददाताओं का कहना है कि एक आदमी जिसका नाम पाब्लो एस्कोबार है, मेडिलिन में ड्रग्स का धंधा करता है, तुम्हारी पार्टी के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करना चाहता है, और ये बड़ा रिस्क का काम होगा। मैं तो आपके पास इस बात का कोई सबूत है क्या? हम इसकी अभी सही जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सही जानकारी नहीं है, इसलिए हमने ये न्यूज पब्लिश नहीं की है। और मैं अपने पत्रकारों को जानता हूँ कि वो जब लोग सड़क पर उनके बारे में बातें करते हैं तो कभी न कभी सच सामने आ ही जाता है। इस बात का एहसास है मेरे पत्रकारों को, और मैं भी उनके जज्बात समझता हूँ। मैंने भी दुनिया देखी है, एक लंबे समय से ये पत्रकारिता कर रहा हूँ। सच कभी छुपता नहीं है। देखिए, मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। मेरे लिए ये सबसे जरूरी है कि मिस्टर गैलन जब यहाँ पर आए तो उन्हें बिल्कुल अपने घर जैसा महसूस हो। इसलिए मैं ऑफिशियली ये चाहता हूँ कि वो जब यहाँ पर आए तो वो मेरे फार्म पर आए, और जब तक यहाँ रहे वो वहीं पर रहे। उनके लिए हम लोग एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर देंगे, जिससे कि वो फार्म विजिट करेंगे और फिर वहाँ पे हिप्पोज हैं, दूसरे जानवर हैं, उनको देख सकेंगे। इसके अलावा वहाँ पर नदी है, वो जेट स्की का मजा ले सकते हैं। और जहाँ तक रात की बात है तो मैंने उसके लिए भी कुछ सोचा है। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं उनकी एक मीटिंग फिक्स कराऊंगा। और जहाँ तक एंटरटेनमेंट की बात है तो मुझे बता दीजिए कि उन्हें किस तरह का ऑर्केस्ट्रा पसंद है और किस तरह का ड्रिंक लेना वो पसंद करते हैं। देखिए, मैं ये सब चीज इसलिए आपसे पूछ रहा था कि उन्हें खुश करने के लिए जो भी इंतजाम है ना वो मैं कर सकूं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे कुछ पूछना भी चाहता हूँ जो थोड़ा सा पर्सनल है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल सा है। पाब्लो, मेरी बात सुनो। देखिए सर, ये पता करना होगा और ये बात उनके बॉडीगार्ड्स को अच्छे से पता होगी। मैं चाहता हूँ कि उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी ना रह जाए। पता कीजिए कि उन्हें लड़कियाँ पसंद है। पाब्लो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हाँ जरूर। सियासत में इस तरह की हरकतें नहीं की जाती हैं। मिस्टर गैलन यहाँ आएंगे और चले जाएंगे। उन्हें पार्टियां पसंद भी नहीं है। तुम्हारी पार्टी के लिए नहीं, वो यहाँ राजनीतिक अभियान के लिए आ रहे हैं पाब्लो। यहाँ के चप्पे चप्पे पर वो अपना सपोर्ट देखना चाहते हैं। चलिए तो ठीक है, काम करते हैं, हम लोगों के बीच में उनसे ये पूछ लेते हैं कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। इस समय ये बिल्कुल संभव नहीं है पाब्लो। नहीं, लेकिन इस बात का मतलब क्या हुआ? आखिर ये क्यों संभव नहीं है? वो बहुत ही आदर्शवादी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ कोई नहीं होना चाहिए। जैसा तुमने कहा पाब्लो, लुइस कार्लोस गैलन हमारे बॉस हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? उनकी बातों पर ध्यान दो, वो पहले ही ना कह चुके हैं। मुझे नहीं पता था कि ये पॉलिटिशियंस लोग इतने बोरिंग होते हैं। पाब्लो, राजनीति में चीजें ऐसे ही चलती हैं। चलिए कुछ नहीं करते हैं। अर्टीज और एस्कोबार के लोग शहर में आए हैं और वो एक बड़ी सभा करने वाले हैं। तुम्हें लगता है वो यहाँ भी आए होंगे? पता नहीं। तुम ही प्रेसिडेंट बनोगे। मुझे लगता है हमें एक क्लियर मैसेज देना चाहिए। हाँ, अकेले में मिलकर एक ऐसा मैसेज जो सभी को समझ में आए। हम सब तुम्हारे साथ हैं। लुइस कार्लोस, तुम श्योर हो ना? मैं अपनी बात से मुकरता नहीं हूँ। गुड लक। ये लो, जैसा हमने वादा किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। कम ऑन पाब्लो, चलो आ जाओ। गुड इवनिंग मैडलिन। आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। कोलंबिया के भविष्य के बारे में सोचने के लिए शुक्रिया। क्या बात, शाबाश गैलन। इस आदमी के बारे में क्या कहते हो? इसकी बातों में जादू है। ये बहुत वाकई लुइस कार्लोस का तो जवाब ही नहीं है। अपने देश के भविष्य के बारे में राय देने से पहले कुछ शब्द मैं कहना चाहता हूँ। मेरी जानकारी के मुताबिक हेवियर ऑर्टिज के द्वारा चलाया जा रहा राजनीतिक अभियान
जिसके सदस्य पाब्लो एस्कोबार गवीरिया हैं, उन्होंने अपना समर्थन एंटियोकिया के न्यू लिबरलिज्म को दिया है। और मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम उन लोगों को शामिल नहीं करेंगे। हमें इनका समर्थन नहीं चाहिए। हमें इन लोगों की कोई जरूरत नहीं है जो हमारे नैतिक मूल्यों और राजनीतिक सिद्धांतों के खिलाफ काम करके पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। हमारी पार्टी को ऐसे लोगों का समर्थन बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए मैं सीधे कहना चाहता हूं, हेवियर ऑर्टिज और पाब्लो एस्कोबार गवीरिया ये कांग्रेस में एक सीट पाना चाहते हैं जो वो नहीं पा सकते, क्योंकि उनका न्यू लिबरलिज्म से कोई संबंध नहीं। और उन्हें कभी भी पब्लिक ऑफिस खोलने में हमारा समर्थन नहीं मिलेगा, कभी नहीं। ए भाई सब्र रखो, हम इससे दूसरी तरह से निपट लेंगे। देखते हैं कि आगे क्या होता है, ठीक है? देख लिया, इसलिए मैंने तुम्हें इस पॉलिटिक्स की गंदगी से दूर रहने को कहा था। बॉस आप ज्यादा सोचिए मत, बस बताइए कि उसका करना क्या है। ठीक चलिए, बेवकूफों जैसी बातें मत करो। चलिए, आग बुझाने की बजाय उस पर घी डालने का काम मत करो तुम। इस आदमी को पता नहीं कि उसने आज मेरे साथ क्या कर दिया है। उसकी माफी मांगने के लिए भी वो जिंदा नहीं बचेगा। कभी कभी पाब्लो बिल्कुल पागलों वाली हरकतें करता है। ये घोड़े के मल को कैसे सूंघ सकता है, पता नहीं कैसी हरकतें करता रहता है। मुझे लगता है कि तुम भी कुछ दिन सूंघोगे, तुम्हें यह अच्छा लगने लगेगा। पाब्लो की बात छोड़ो, से हर चीज में कॉफी की महक आती है, शायद तुम्हें भी आए। हाँ, थोड़ी इज्जत से बात करो। नहीं, इसे दूर रखो, मेरी शर्ट गंदी मत करो, इसे मेरे पास मत लाना, इसे दूर रखो। मुझे अपनी तरह बिल्कुल भी मत समझना। क्या खेल खेल रहे हो भाइयों? प्लेन तैयार है। क्या बात है, तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरी बात ही कुछ और है। तुम मुझसे जहाँ मिलोगे मुझे देखकर अच्छा ही लगेगा। चलो बताओ क्या चल रहा है, तुम लोगों को कोई मदद चाहिए क्या? पाब्लो, उन गोरिल्ला को हमेशा के लिए मिटाने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम उन्हें अभी मिटाएंगे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? साफ है। देखो, MR20 के लोगों के साथ मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इरमा मोतोवा की किडनैपिंग के बाद जो भी प्रॉब्लम हुई थी वो सब अब ठीक है। क्या मतलब है पाब्लो? मुझे लगा कि गैलन के कड़क रवैये के बाद तुम्हारा दिमाग बदल चुका होगा और तुम्हें कुछ अकल आई होगी। हाँ, बहुत अकल आ गई है। गैलन ने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके बाद तो मेरे अंदर बहुत सारी लड़ने की ताकत आ गई है। मैं इस मामले पर अब भी नजर रखे हुआ हूँ, लेकिन ये देखने के लिए कि ये मामला मेरे कंट्रोल में आ सकता है या नहीं। तुम फिर से शुरू हो गए और तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। कौन, मैं? अरे नहीं, तुम्हें देना होगा। और तुम जानते हो कि मैं लेकर रहूंगा। तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लूंगा। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोचता है। अगर मैंने सोच लिया कि मैं रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया में कांग्रेस का मेंबर बनूंगा तो मैं बनूंगा। मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ बोलूं जिससे तुम ये ट्रिप रोक दो, या फिर मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा समय तुम्हारा, अब तुम देखो कि इसे कैसे बर्बाद करोगे। क्या चल रहा है मिस्टर ऑर्टिज? देरी के लिए माफी चाहता हूँ। कोई जल्दी नहीं है। हमारे मेहमान पूरे दिन हमारा इंतजार कर सकते हैं। देखिए मिस्टर ऑर्टिज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इन सारी बेवकूफियों से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हम लोग अपना खुद का पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू कर सकते हैं। क्यों नहीं पाब्लो? मुझे लगता है कि तुम सोचते हो राजनीतिक अभियान को चलाना बहुत ही आसान काम है। ये तुम्हारी बेवकूफी है। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी तो नहीं है। इस तरह के मूवमेंट के लिए हमें जो भी चीजें चाहिए वो सब तो हमारे पास है। लोगों के कॉन्टैक्ट और सपोर्ट की जरूरत है, वो हमारे पास है। और वो चीज जो कि सबसे ज्यादा अहम है, यानी कि बहुत सारा पैसा, वो भी तो हमारे पास है। बिल्कुल गलत, पैसा समस्या नहीं है पाब्लो। हाँ तो बोलिए ना, आखिर समस्या क्या है? मुझे बताइए ना प्लीज कि क्यों लुइस कार्लोस गैलन सरमियंतो अपना राजनीतिक अभियान चला सकता और हम लोग नहीं चला सकते? शांत हो जाओ पाब्लो, मेरे पास सब कुछ है। तुम फोन और संपर्क पर विश्वास रखो। मत भूलो, राजनीतिक अभियान में पैसा बिल्कुल नहीं, पुरस्कार नेताओं की जरूरत होती है। प्रभावशाली नेता अपनी भाषा के जाल में जनता को फंसा के रख लेता है।
और जनता उसके अलावा कुछ सोच नहीं पाती है। वो नेता ही उस जनता के मुंह में बैठकर बोलता है। देखिए, आप समझ नहीं रहे, किसी से एहसान लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, और ये बात शायद आप कभी समझेंगे नहीं मिस्टर ओर्टिज। तो मत लो ना एहसान, ले आओ नए नए नेताओं का सामने खड़ा कर दो उनके। मैं तो नहीं आऊंगा क्योंकि मेरी पहचान नहीं है। नेता ही जनता में यकीन पैदा करता है। मैं तुमसे सहमत हूँ भाई। तुम जानते हो एहसान लेना बुरा क्यों होता है? क्योंकि इसे वापस लौटाना पड़ता है। मिस्टर ओर्टिज, आपने बताया नहीं वो है कौन जिसे मिलने जा रहे हैं? अलोंसो संतोरिनी। नाम कुछ सुना हुआ लग रहा है। पहचाना तो लगेगा ही। ये संतोरिनी एक राजनीतिज्ञ है, सारे दांव पे जानता है, इसे कई साल का अनुभव है। अच्छा अनुभव या बुरा अनुभव? मैंने पूछा अच्छा अनुभव या बुरा अनुभव? जानते हो सुबह 3 बजे का उठा हुआ हूं मैं। अब मुझे सोने दो यार। देख रहे हो भाई, सभी पॉलिटिशियंस एक जैसे ही होते हैं। सुनो गुंजारो, ये जो मामला है ना, इस मामले में सिर्फ इतना जरूरी है कि कोई पावरफुल आदमी हमें सपोर्ट करे, और सिर्फ हमें सपोर्ट न करे बल्कि हमारे पॉलिटिकल विचारों को भी। किसके विचार? हमारे विचार, हमारे पॉलिटिकल आइडियाज। तुम्हें मालूम है कि मैं इस देश के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का सदस्य बनने जा रहा हूँ, और जो कुछ भी गैलन ने मेरे साथ किया उसका बदला ऐसे ही लिया जा सकता है। सपनों की दुनिया में मत रहो पागलो। वो आदमी जानता भी नहीं कि तुम कौन हो और क्या करते हो। उसने जो किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूँ। लेकिन तुम आखिरी पॉलिटिशियन नहीं हो जिसे पार्टी से बाहर कर दिया गया है। हाँ ठीक है, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, मगर किसी भी काम को करने का एक सही तरीका होता है। एक आदमी ये चाहता है कि वो अपनी गुजरी हुई जिंदगी को पीछे छोड़े और तरक्की करे, जिस गरीबी में पैदा हुआ उससे बाहर आए, लोगों से मिले जुले, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, उनको दूर करने की कोशिश करे। मगर क्या हुआ? तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, वो मुझे नहीं जानता है, लेकिन ये राइट उसे किसने दे दिया कि वो कहीं भी खड़े होकर के मेरी जिंदगी के फैसले ले ले और मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दे, और वो भी सिर्फ इसलिए कि कुछ बेवकूफ लोग मेरे बारे में अनाप शनाप कि तुम किससे बातें कर रहे हो? अफवाह, ताने। क्या तुम सच में इन बातों को मानते हो? मिस्टर एस्कोबार और मिस्टर ओर्टिज आपसे मिलने आए हैं सर। उन्हें अंदर भेज दो जल्दी से। ओके, आप अंदर जा सकते हैं। सेनेटर, तुम्हें बोगोता में देख के बहुत खुशी हुई मेरे दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काफी समय से मिस्टर एस्कोबार से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। मिलकर खुशी हुई। अलोंसो सेंटोरिनी। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गविरिया, इस देश का सबसे बड़ा सेनेटर। मैं चाहता था ये बने। मैं आपको अपने साथी से मिलाता हूँ, मिस्टर गोंजालो गविरिया। आपसे मिलकर खुशी हुई। आओ दोस्तों, बैठो। सुनो पाब्लो, मैं ऑफिस के बाहर इंतजार करता हूँ। क्यों, क्या हो गया? मुझे नहीं लगता कि यहाँ मेरी कोई जरूरत है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं बाहर इंतजार करता हूँ। ये बहुत ठंडा शहर है कि नहीं? तुम्हें नहीं लगता? टेम्परेचर बहुत ही कम है यहाँ का। तुम्हारा सफर कैसा रहा? काफी देर हो गई आने में। हाँ, बस वही पुरानी प्रॉब्लम है और क्या। हाँ, मुझे याद आ रहा है कि मैंने मिस्टर संतोरिनी को पहले कहाँ देखा है। काफी समय पहले की बात है। मेडलिन की एक जेल में मैं बंद था। वहाँ पर मेरा एक और दोस्त था, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे उसी दोस्त से आप वहाँ पर मिलने आए थे। मिलकर खुशी हुई। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गविरिया एट योर सर्विस। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। याद आया आपको? नहीं, मैं कभी किसी कैदी से जेल में मिलने नहीं गया। मेडलिन में तो बिल्कुल नहीं। मुझे पूरा यकीन है सर, मेरी याददाश्त कमजोर नहीं, बिल्कुल हाथियों जैसी। नहीं, तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो। लेकिन हम यहाँ इतनी दूर इस ठंडे शहर में गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं आए हैं। सही कहा। मुझे विश्वास नहीं होता कि गैलन ने यह किया। हमें पब्लिक के बीच में ही न्यू लिबरलिज्म से बाहर कर दिया। इतनी बड़ी बेइज्जती के पीछे मुझे कोई कारण नहीं दिख रहा। कारण तो मुझे भी नहीं दिख रहा है। आज मिस्टर ओर्टिज और मैं यहाँ पर अपने फ्यूचर की बात करने आए, और इसीलिए हम लोग आज में जियो पाब्लो, सिर्फ आज में।
तुम्हें यहाँ देखकर मुझे खुशी हुई। उम्मीद थी तुम कोई प्रपोजल रखोगे, एक ऐसा प्रपोजल जो तुम कभी ठुकरा नहीं पाओगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मेरे ख्याल से तुम्हारे आंदोलन से जुड़ना। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो मैंने कभी किसी को बताया नहीं, और शायद बताऊंगा भी नहीं। तुम जिस तरह काम कर रहे हो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेडलिन में जो तुमने जन समर्थन हासिल किया उसकी मैं तारीफ करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर। और ये मैं तुमसे इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये हमारी पार्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बकवास कर रहा है? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने पैसे और समझदारी से कोलंबिया के प्रेसिडेंट बन सकते हो। एक्सक्यूज मी मिस, क्या आपके बॉस इस ऑफिस में सबसे ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं? आपकी मुस्कान बड़ी ही अच्छी है। पाब्लो एस्कोबार प्रेसिडेंट, इससे बेहतर होगा मैं गुरिल्ला का साथ दे दूं। तो बताओ पाब्लो, कैसा लगा मेरा ऑफर? हाँ जरूर, ये बहुत अच्छा है सर। प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया। क्या आप सच में सोचते हैं? मैं सोचता नहीं, मुझे भरोसा है। लेकिन मैं तो अभी ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और ना ही कांग्रेस का मेंबर हूँ, और जब तक मैं ये सारी चीजें नहीं बनता हूँ तब तक तो रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनने की बात सोचना भी अजीब है। ये कुछ ऐसा है जो तुम्हें समझना होगा पाब्लो। राजनीति में हर चीज की एक प्रक्रिया होती है और जिसके लिए तुम्हें स्टेज तक जाना होगा। तो जाओ, लेकिन अपनी बारी आने पर जाओ, तब तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये तरीका सही रहेगा। हाँ लेकिन ध्यान रहे कि समय बहुत तेजी से निकलता जा रहा है। मुझे लगता है कि तुम में वो सारी काबिलियत है जो इस देश के प्रेसिडेंट में चाहिए, पर मुझे लगता है कि तुम कभी किसी के इशारे पे नहीं नाचोगे। पाब्लो, हो सकता है कि तुम्हें निकालने की कोशिश की जाए, हो सकता है तुम्हें तकलीफ दी जाए, लेकिन तुम्हें हिम्मत बनाए रखनी होगी चाहे कुछ भी हो जाए। तुम समझ रहे हो?